प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे कि इसकी क्या परिभाषा होती है और यह किन जंतुओं में और किन पौधों में होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं कि जनन की परिभाषा, अलैंगिक जनन की परिभाषा और अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे कि इस वीडियो में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना विलंब किए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कुछ पिक्चर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में एक पुरुष, एक स्त्री और उनकी गोद में एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है। तो इससे आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि इस बच्चे के निर्माण में एक पुरुष और एक स्त्री, इन दोनों के मिलन से ये बच्चा पैदा हुआ है। आगे देखिए, एक दूसरा पिक्चर, ये एक चिकन का यानी एक मुर्गी का लाइफ साइकिल है। एक एडल्ट हैन है, ठीक है ना, एक मेल और एक फीमेल यानी मुर्गा और मुर्गी दोनों के मिलन से अंडा बनता है। हैन का पिक्चर इसलिए केवल दिया है क्योंकि ये एग को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो हैन से एग बना, ठीक, मेल और फीमेल दोनों यानी मुर्गे और मुर्गी दोनों के मिलन से एग बना। इस फीमेल हैन ने जो है ये एग दिया और इस एग के अंदर ये इसका चिक तैयार हो रहा है। फिर एग को हैच करके यानी तोड़कर ये चिक बाहर आ गया और ये चिक फिर ग्रोथ करके इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये इसकी एक लाइफ साइकिल है। तो यहाँ भी हमने देखा कि नर और मादा दोनों तरह के इस मुर्गी और मुर्गे दोनों के मिलन से ये अंडे से बच्चे पैदा हो रहे हैं। और इसमें भी हमने देखा कि नर और मादा दोनों के मिलने से ये बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये पिक्चर देखिए, ये एक शेर का पिक्चर है। इसमें जो ये बच्चा है, इस मेल और फीमेल यानी लायन और लायनेस के मिलन से ये बच्चा बना हुआ है। एक पिक्चर और देखिए, इसमें हमने प्लांट का ये लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है, ठीक है ना। ये एक एडल्ट प्लांट है। प्लांट में फ्लावर आते हैं, फूल बनता है और फूल ही पौधे का जनन भाग होता है, ठीक है ना। अब इसमें ये सीड बना और सीड से फिर ये एक नन्हा सा प्लांट बन रहा है और फिर ये ग्रोथ करके एक बड़ा सा प्लांट बन जाता है। बच्चों, इन सभी पिक्चर में हमने देखा कि इनके जो भी बच्चे बन रहे हैं, नई संतानें बन रही हैं, वो नर और मादा दोनों के मिलन से बन रही हैं। यानी एक बात ये क्लियर हो जा रही है कि यह एक ऐसा जनन का प्रकार है जिसमें नर और मादा दोनों की ज़रूरत होती है संतान की उत्पत्ति के लिए, ठीक है ना। अलैंगिक जनन में हमने पढ़ा था कि उसमें केवल एक ही जंतु या एक ही पौधा अकेले संतान उत्पन्न कर सकता है। लेकिन इस प्रकार के जनन में यानी लैंगिक जनन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें एक नर होता है और एक मादा होती है। नर को पिता और मादा को माता कहते हैं। तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। लैंगिक जनन की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना जाइगोट द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब इसमें दो शब्द आए बच्चों, एक तो आया गैमीट यानी कि उग्मक, युग्मक, और दूसरा आया जाइगोट, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ये हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लैंगिक जनन
वह प्रक्रिया होती है जिसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, यानी पिता की और माता की, एक नर और एक मादा की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, जो नर और मादा होते हैं, माता पिता, तो नर में नर युग्मक का निर्माण होता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है जिसे अंडाणु कहते हैं। ठीक है ना, यही गैमीट हैं जो शुक्राणु और अंडाणु बन रहे हैं। नर में शुक्राणु बन रहा है और मादा में अंडाणु बन रहा है, तो इन्हीं को हम गैमीट बोलते हैं। नर में नर युग्मक बनता है जिसे शुक्राणु कहते हैं, और मादा में मादा युग्मक बनता है जिसे अंडाणु कहते हैं। ठीक, अब इन दोनों का जब मिलन होता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलन की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं बच्चों? निषेचन, यानी इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, तब जो संरचना बनती है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक, अब इस जाइगोट में वृद्धि होती है, इसमें विभाजन होता है, तब ये जाके भ्रूण बनता है, और फिर उसमें पूरे अंगों का निर्माण होता है और बच्चा धीरे धीरे विकसित होता है और फिर माता के गर्भ से जन्म लेता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये कहलाती है लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक प्रजनन सामान्यतः बाइपेरेंटल होता है, अर्थात इसमें माता एवं पिता दोनों की ही भूमिका होती है। अभी आपको बताया गया कि इस प्रकार के जनन में दोनों प्रकार के गैमीट की जरूरत होती है, यानी शुक्राणु और अंडाणु की। तो शुक्राणु किसमें बनता है? पिता में बनता है, और अंडाणु किसमें बनता है? माता में बनता है। तो माता और पिता दोनों की भूमिका होती है, और जब इस शुक्राणु और अंडाणु दोनों का मिलन होता है, यानी निषेचन होता है, तो उससे जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट ग्रोथ करके क्या बना लेता है? भ्रूण बनाता है, और फिर उससे बच्चे का विकास होता है, निर्माण होता है। ठीक है ना, तो ऐसे इस विधि के द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से भिन्न होती है। कुछ गुण तो उसमें अपने माता पिता जैसे होते हैं, दोनों के गुण होते हैं, माता के भी होते हैं कुछ गुण और कुछ गुण पिता के भी होते हैं, लेकिन अधिकतर गुण उसके माता और पिता के गुण से अलग होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। बच्चों, अलैंगिक जनन में आपको बताया गया था कि उस विधि के द्वारा जो भी बच्चे बनते हैं, उनके संतानों की उत्पत्ति होती है, वो हूबहू उसकी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। अलैंगिक जनन में उसमें कई विधियां बताई गई थी। चाहे किसी भी विधि के द्वारा अलैंगिक जनन में जो बच्चे बनते हैं वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल समान होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। कुछ गुण उनके संतानों में माता पिता के मिलते हैं, लेकिन अधिकांशतः गुण जो है वो उसके माता पिता से अलग होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर ये वीडियो बच्चों आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।